जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पोली गुरुजी में। यह दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर के बुक के बारे में। उस बुक का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में मैंने 3 वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप वहां से भी जाकर भी देख सकते हैं तीनों वीडियो को। फिर मैं आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने बताया था कि पूरा वीडियो मैं पढ़ाऊँगा, वो चाहे जितने वीडियो बन जाए इस चैप्टर को, पूरे बुक को पढ़ाने में, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा चैप्टर है। तो अध्याय दूसरा, इस चैप्टर का नाम है कि ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर 100% मेरे दावे के साथ, ठीक है। तो ये चैप्टर ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, मतलब कि 2001 नियम के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के बारे में क्या कहा गया है, तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में 2 वीडियो बनेंगे, 2 वीडियो में इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में है कि ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है। ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ना, ऊर्जा प्रबंधन क्यों किया जाता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी मैनेजमेंट जो होता है वो ऊर्जा को किसी न किसी तरह से लाभदायक कार्य के लिए प्रयोग करना और उसका अधिक से अधिक भाग उपयोग करना, यही एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है। जैसा कि आइए मैं दिखाता हूं यहाँ पे और प्रैक्टिकल के साथ मैं बताऊंगा भी कि कैसे कैसे होता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट देख लीजिए क्या होता है कि ऊर्जा प्रबंधन का अर्थ मैक्सिमम फायदे के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना है, मतलब कि मैक्सिमम फायदे के लिए अधिकतम आपको क्या हो, लाभ हो, अधिकतम लाभ हो, उस ढंग से एनर्जी को प्रयोग करिए, यही एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर है कि कारोबार जैसे कहाँ पर है उपयोग करना है, मैक्सिमम ढंग से उपयोग करना है, क्या कहलाता है कि एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है। फिर है कारोबार घरों में ऊर्जा की बचत से संबंधित यह शब्द प्रयोग में आता है, मतलब क्या, कारोबार और ऊर्जा में घरों में बचत से संबंधित। तो कारोबार पहले समझा रहे हैं कारोबार में कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास डीजल इंजन है, पंपी सीट है, जिसको आप जनरेटर सिंचाई के लिए यूज करते हो, या शादी ब्याह में जो जनरेटर यूज करते हो मान लो वो है आपके पास। उस जनरेटर के द्वारा आप क्या कर रहे हो कि सिंचाई कर रहे हो। मान लीजिए कि उस टंकी में या उसके पाइप में कहीं एक पतला सा छिद्र है, 1 बूंद प्रति सेकंड डेली गिरता है। प्रति सेकंड कितना गिरता है, तो प्रति सेकंड वो जो है वो 1 बूंद उसमें से डेली तेल जो है कि वो रिसाव होता है उसमें से गिर जाता है 1 बूंद। अब 1 बूंद तेल गिरने की वजह से वो पूरे साल का देखा जाए तो दोस्तों 2000 लीटर बर्बाद हो जाता है। उस टंकी से पूरे साल का कितना लीटर तेल गिर जाता है, 2000 लीटर। और इस समय मान लीजिए वो डीजल ही है, वो क्या है, डीजल। ये तो इसमें दोस्तों आप जरा बता दीजिए कि डीजल के 1 लीटर का दाम कितना है, 65 रुपये। अब आप इससे जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1,30,000 रुपये। आपका कितना बर्बाद हो गया, 1,30,000 रुपये बर्बाद हो गया। अब बताइए जरा कि आप जो 1 बूंद आपके डीजल पंप से, कारोबार वाले डीजल इंजन से 1 बूंद प्रति सेकंड जो तेल गिर रहा था वो आगे चल के कितना ज्यादा नुकसान हो गया, तो पूरे साल में देखा जाए कि 1,30,000 का नुकसान जा रहा है। ये है एनर्जी मैनेजमेंट का विपरीत। एनर्जी मैनेजमेंट ये नहीं कहता है, एनर्जी मैनेजमेंट ये कहता है कि आप यह जो नुकसान हो रहा है पूरे ईयर का, इसको आप बचत करो, इसको आप बचाओ कैसे भी, ये एनर्जी मैनेजमेंट। ये तो कारोबार के लिए था। मान लीजिए ऐसे ही आप जो है कि कारोबार जो है कि कंपनियों का ले लीजिए। कंपनियों में मान लीजिए कि कोई लेबर नया है, क्यों किसी कंपनी में ढूंढा जाता है कि आपके पास अप्रेंटिस है, आप अप्रेंटिस किए हैं कि कहीं से 6 महीना 1 साल का काम करके आए हैं, वर्क करके आए हैं। क्यों ढूंढा जाता है, वो इसलिए ढूंढा जाता है ताकि आप जो उस कंपनी में कार्य करने के लिए जाएं तो आप जो है कि उस कंपनी का एनर्जी बर्बाद न करें, मतलब कि सीखने में एनर्जी बर्बाद जो हो, वो अगर कोई बढ़िया कारीगर जाता है तो वो एनर्जी नुकसान नहीं होगा, उसका वो फायदा हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी जो होता है वो अप्रेंटिस वाला ढूंढता है कि कौन अप्रेंटिस कर चुका है, ठीक है। दूसरा, अगर कुशल कारीगर होता है तो उसको किसी काम को समझाने की जरूरत नहीं होती है, वो तुरंत जानता है कि किस वर्क से, किस कार्य से एनर्जी जो होती है कि फायदे में आता है और किस वर्क से एनर्जी जो होता है वो लॉस होता है और प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है। तो वो है कारोबार। अब दूसरा बात करते हैं कि घरेलू बचत के उपाय। घरेलू
घरों में ऊर्जा की बचत से संबंधित। तो घरों में कैसे ऊर्जा बचत होता है, चलिए मान लीजिए कि रिश्तेदार में कहीं शादी है, सब लोगों को जाना है। अब क्या करते हैं कि पता चलता है कि फैन ऑन है, जो है कि फ्रिज ऑन है, और हम लोग सारे लोग चले गए ऐसे ही। तो ये एनर्जी बताइए कि वो फैन जो चल रहा है, जैसे आप एक मूवी देखे होंगे मीटर चालू बत्ती गुल, ऐसा कुछ कोई फिल्म है, उस फिल्म में देखिएगा कि वो जो मीटर में एक ग्रीन कलर की जो लाइट जलती है, किसी किसी में रेड कलर की जो लाइट जलती है, उसका वो समझाता है कि पूरे ईयर में वो कितना पैसा दर्शकों से या जनताओं से ले लेता है। तो उसी तरह से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि आप जो है कि फैन चालू करके चले जाते हो आप, तो वो चालू करके मत जाओ, आप एनर्जी को बचाओ कैसे भी, ठीक है ना। वो है घरों में एनर्जी मैनेजमेंट। तो कारोबार में एनर्जी मैनेजमेंट और घरों में एनर्जी मैनेजमेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे डीजल इंजन से कारोबार में नुकसान हो सकता है, और ये भी पता चल गया कि कैसे कैसे घरों में हम बिजली को नुकसान करते हैं और उसको कैसे कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था ऊर्जा प्रबंधन एवं इसका लक्ष्य। तो इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, एनर्जी मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है, तो एनर्जी मैनेजमेंट का लक्ष्य यह है कि ऊर्जा को निम्न स्तर पे खर्च करके और उच्च स्तर पे हाई क्वालिटी पे प्रोडक्शन और जो है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। तो ऊर्जा प्रबंधन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये कि एवं लक्ष्य क्या होता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, एक एक करके अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एनर्जी मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है, तो पहला है कि उत्पादन एवं गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा को बचाना। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं, जैसे यही मान लीजिए मार्कर उत्पादन कर रहे हैं, तो इस मार्कर की हाइट, चौड़ाई, मोटाई, मटेरियल में कोई कमी ना हो, जिस रंग का चलता हो, जितना मोटा चलता है उतना ही मोटा चलता रहे, लेकिन इसको खर्च करने में, इसको बनाने में, इसको बनाने में जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को कम करना, वही एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है। तो क्या है, उत्पादन एवं गुणवत्ता, उत्पादन जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप वो, और गुणवत्ता माने क्वालिटी को प्रभावित किए बिना, उसको कोई उसमें कमी ना हो, को प्रभावित किए बिना ऊर्जा को बचाना ही एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है, और यही उसका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य मैं समझा रहा हूं कि पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करना। पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम करने का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूं कि इसका अर्थ यह है कि आप जो एनर्जी खर्च कर रहे हो उस एनर्जी का ये कोशिश करो कि अधिक से अधिक हिस्सा आपके प्रोडक्शन, आपकी यूटिलाइज में प्रयोग हो जाए, मतलब कि आपके प्रयोग में आ जाए, उसका कुछ ही हिस्सा बर्बाद हो। और जो हिस्सा बर्बाद होता है दोस्तों वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। तो वही है कि अधिक से अधिक उसका भाग प्रयोग किया जाए जिससे पर्यावरण के प्रभाव और परिवर्तन को न्यूनतम रखा जा सके, मतलब कि पर्यावरण में कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि अगर पड़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग और का एसिड रेन ये सब फिर तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। तो फिर तीसरा है कि आउटपुट एनर्जी पर यूनिट की आवश्यकता को कम करें। आउटपुट एनर्जी पर यूनिट मतलब क्या कि आपके एक प्रोडक्शन, जैसे ये कही है ना, तो इसके एक प्रोडक्शन में जो आउटपुट एनर्जी, जो बाहर से मतलब कि जो ऊर्जा खर्च हो रही थी उसको कम से कम किया जाए खर्च, वो एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। चौथा कि सभी विधियों, संगठनों में कठिनाई से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग, मतलब क्या कि सभी विधियों, सौर ऊर्जा, द्रव ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जो कि नाभिकीय ऊर्जा, सबका प्रयोग किए जाए। ये ना कि केवल हम एक ही पे निर्धारित हो गए हैं कि केवल डीजल ही प्रयोग करेंगे, जनरेटर ही चलाएंगे। अरे नहीं, जाइए सोलर पैनल खरीद कर आइए मार्केट से, उसको छत पे लगाइए, उससे भी कार्य करिए। सभी ऊर्जाओं की विधियों पे आप डिपेंड होइए, तब जाके कहीं ना कहीं ऊर्जा बच पाएगा। नहीं तो अगर किसी एक ही पे आश्रित हो जाएंगे तो एनर्जी बचने वाली नहीं है। तो चारों लक्ष्य, इसका पूरे चारों टॉपिक का अर्थ ये है या इसका लक्ष्य ये है कि कहीं ना कहीं आपको एनर्जी को क्या करना है, बचाना है। वही बचाने की विधि को ही क्या कहते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं। तो समझ में आया होगा। फिर आगे मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट मतलब क्या, ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत। हम लोग बात करने वाले थे दोस्तों कि ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ जो है कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है वो बताने वाला हूँ। तो ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब यहाँ तो हमने फिलहाल में 5 प्रकार का दिखाया है, तो 5 ही प्रकार का मान लीजिए कि, लेकिन लिखिएगा निम्नलिखित प्रकार का। निम्नलिखित प्रकार से लिखने से ये फायदा होता है कि आपको 2, 3, 4 या जितना याद हो उतना लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन 5 लिखेंगे तो 5 को लिखना पड़ेगा। तो सुनिए, तो पहला बात कर रहा हूँ, पहला क्या है। तो पहला है ऊर्जा को
ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए हम लकड़ी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो लकड़ी गए दुकान से खरीद के लाए, 4 किलो लकड़ी ला दिए दुकान से खरीद के, उसका इस्तेमाल कर लिए, छोड़ दिए। लेकिन नहीं, उसका इस्तेमाल करने के बाद उसमें से कोयला निकलता है काला काला, उस कोयले को निकालिए, फिर उसका इस्तेमाल करिए। वो होता है कि एनर्जी का पूरा पूरा इस्तेमाल करना। अब छोड़ देने के बाद वो तो अपशिष्ट है ही उसका, तो आप कुछ ना कुछ ऊर्जा का कुछ हिस्सा तो आप नुकसान कर ही दिए, उस कोयले का भी उपयोग करिए, तो वो होता है ऊर्जा का अधिकतम क्षमता तक प्रयोग करना, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना। मतलब क्या कि एनर्जी मैनेजमेंट का काम है कि आपके पास ग्राहकों तक ऊर्जा को कम मूल्य पर पहुंचाना, कम दाम पर पहुंचाना, ठीक है, कि कम से कम दाम पर ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना। तो अगला है कि ऊर्जा का पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति करना। मतलब कि वही जैसे मैंने कि समझाया कि ऊर्जा का पुनः चक्रण तथा पुनः प्राप्ति करना। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ड्रम में, जिसको ड्रम कहा जाता है, बहुत बड़ा जो होता है, उसको उसमें पानी इकट्ठा कर लीजिए, टरबाइन के ब्लेड पे गिराइए। टरबाइन के ब्लेड पे गिराने के बाद आप पानी के दाब ऊर्जा को आप टरबाइन के ब्लेड पे गिरा के मैकेनिकल ऊर्जा में बदल दिए, मैकेनिकल ऊर्जा को डायनामो के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के बाद आप विद्युत प्राप्त कर लिए। तो इतना तो हो गया। फिर जो जल गिर रहा था पानी के टरबाइन के ब्लेड पे, उस जल को मोटर के द्वारा पुनः फिर उस ड्रम में भेजिए, उस बॉयलर में भेजिए, फिर वहां से भेजने के बाद फिर यूज करिए। मतलब कि ऊर्जा का क्या करिए, बार बार चक्र के रूप में प्रयोग करिए। वही जो होता है कि पुनः प्राप्ति कहलाता है, ठीक है। मैं अगला बात करने वाला हूं कि अधिकतम उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। मतलब क्या कि अधिकतम उस विभाग का उपयोग करना, उस फैक्ट्री का प्रयोग करना जिसमें ऊर्जा का जो होता है कि आपका उचित प्रयोग हो। अब ये ना कि जहां ज्यादा नष्ट हो उसको बंद कर देने में ही फायदा होता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अच्छा रहता है। अगला है कि हानियों को कम करना। मतलब क्या कि ऊर्जा जहां नष्ट हो उसको अधिक से अधिक कम करना, उसको बंद कर देना, यही है कि हानियों को कम करना। तो ऊर्जा प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत है। 5 क्या, एक ही सिद्धांत है। वो पहला ही सिद्धांत क्या है और अंतिम ही सिद्धांत क्या है? अंतिम ही और पहला ही यही सिद्धांत है दोस्तों कि एनर्जी को कम से कम खर्च करना और अधिक से अधिक प्रोडक्शन और अधिक क्वालिटी में उत्पादन करना, यही है एनर्जी मैनेजमेंट का अर्थ। अब इसको कई भागों में तोड़ दिया जाए तो उसकी बात ही दूसरी है, लेकिन मेन क्या है कि एनर्जी मैनेजमेंट ये होता है कि ऊर्जा का कम से कम खर्च किया जाए और अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया कि ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। अब हमें पढ़ना है कि ऊर्जा प्रबंधन की कार्यविधि क्या है, कि वर्किंग ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब कि एनर्जी मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी को कैसे न कैसे भी हमको क्या करना है कि बचाना है, खपत कम करना है। तो केवल यही लक्ष्य नहीं रहना चाहिए कि केवल खपत कम हो, तो वही है कि कार्यविधि इसकी बताना कि कार्यविधि क्या है। तो एनर्जी ऊर्जा प्रबंधन की कार्यविधि ये भी है दोस्तों कि आपको जो है कि ऊर्जा तो बचाना ही है और साथ साथ प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखना है, उत्पादन को भी ध्यान में रखना है। और यह कार्य कहीं एक ही जगह बैठ के नहीं कर सकते हैं आप, केवल एक ही जगह स्थलांतरित होकर नहीं कर सकते हैं आप। आपको इस एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आपको फील्ड में, आपको जो कि कंपनी के हर व्यक्ति के पास आपको जाना पड़ेगा, आपको जाके निरीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी मैनेजमेंट मतलब कि ऊर्जा प्रबंधन की कार्यविधि हो सकता है, तब जाके ये इसकी कार्यविधि पूरी होगी। क्या मतलब कि इसका कुल मिलाकर कहने का क्या मतलब था? मतलब ये था दोस्तों कि आप ऊर्जा को कम केवल एक ही विधि से, एक ही जगह से बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको पहले जाना पड़ेगा चारों ओर और जाके सबको समझाना पड़ेगा, तब जाके कहीं कम हो पाएगा। अगला बात करते हैं हम। अगला ये है कि कुशल ऊर्जा प्रबंधक की आवश्यकता। हमने बताया ना कि किसी भी कंपनी या कोई भी कंपनी जब भर्ती निकालती है तो क्या कहती है कि 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस। क्यों मांगती है वो एक्सपीरियंस को इसलिए मांगती है कि अगर एक्सपीरियंस होल्डर रहेगा तो उस कंपनी को प्रोग्रेस करवाएगा और जल्द से जल्द जो है कि उस कंपनी को लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी अनजाने को ले लीजिए आप तो जो है कि पता चले कि उसको 2 साल सिखाने में ही लग जाए तो 2 साल कंपनी गई आपकी पीछे, घाटे में गई। तो इसलिए जो होता है कि वो कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अब कुशल प्रबंधक क्या होता है? कारीगर तो हम लोग समझ लिए, प्रबंधक क्या होता है? तो कुशल प्रबंधक जो होता है दोस्तों वो अपना हर एक चीज का लेखा जोखा रखता है कि एक दिन में हमने एनर्जी कितना खपत किया, अगले दिन फिर कितना उसका मतलब उसी दिन कितना प्रोडक्शन उत्पादन हुआ, कितना लागत गया और कितना जो है कि हमें फायदा मुनाफा आया। वो सब कुछ जो होता है कि ऊर्जा प्रबंधक का कार्य होता है। प्रबंधक ये भी करता है
कि प्रत्येक व्यक्तियों के पास जाके, प्रत्येक कारीगरों के पास जाके, प्रत्येक लोगों के पास जाके उसको बताता है कि आप क्या ऑन करोगे, क्या ऑफ करोगे, किस समय किसकी जरूरत है। अब ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि एक कुशल प्रबंधक क्या होता है। तो कुशल प्रबंधक वही है कि जो प्रत्येक कारीगर को जाके ऊर्जा बचाने की विधि को बताए कि कैसे एनर्जी को कम खपत, कम मतलब कि कम खर्च किया जाए। ठीक है, तो ये था एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा खपत। अब इसके बाद है एनर्जी कंजर्वेशन और जो है कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। टॉपिक है इस वीडियो का, ये टॉपिक ये है। इससे पहले ये भी है कि एनर्जी कंजर्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो मैं पहले चैप्टर के पहले वीडियो में बता दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो के। तो यहाँ देख लीजिए, ये है एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता क्या होता है। तो ऊर्जा दक्षता का ये मतलब नहीं कि खूब अधिक से अधिक जो है कि दक्षता के साथ प्रयोग करना है। ऊर्जा दक्षता का मतलब ये होता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ, ऊर्जा दक्षता एक लक्ष्य है। ऊर्जा दक्षता एक लक्ष्य है जो दैनिक जीवन में और कारखानों आदि में लगने वाले ऊर्जा को कम करना और पूरी तरह से सही उपयोग करने का है। मतलब कि आपके दैनिक जीवन में जो ऊर्जा आप प्रयोग कर रहे हैं उसका कम करना और जो भी यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज करें। यह है एनर्जी इफिशिएंसी का मतलब। फिर जिसमें इस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करना है कि जिससे अधिक ऊर्जा व्यय न हो। ऊर्जा तो प्रयोग करना है, कम से कम ऊर्जा प्रयोग करना है, लेकिन इस प्रकार से प्रयोग करना है कि जिससे अधिक ऊर्जा व्यय न हो और उससे वातावरण का तापमान, अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होगा तो वातावरण का तापमान भी नहीं बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक उस ऊर्जा का हिस्सा इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो यह है एनर्जी इफिशिएंसी। एनर्जी इफिशिएंसी क्या है दोस्तों, कि कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करें और जितना हम प्रयोग करें उतना जो है कि कोशिश करें कि उससे तापमान न बढ़े, मतलब कि पूरा उसके द्वारा कार्य में उसको कन्वर्ट कर लें, बदल दें। और तापमान जब नहीं बढ़ेगा तो वातावरण शुद्ध रहेगा और वातावरण शुद्ध रहेगा तो अधिकतर हम ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनर्जी इफिशिएंसी। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि एक्ट है 2001, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।